नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर, कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 5। विद्यार्थी मित्रों, आज हम सीमांत खर्च की चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने अभी तक कुल कितने खर्च की चर्चा की है। तो देखिए, सबसे पहले हमने उत्पादन का वर्गीकरण में स्थिर खर्च की चर्चा की, अस्थिर खर्च की चर्चा की, कुल खर्च की चर्चा, औसत स्थिर खर्च और औसत अस्थिर खर्च, और आज हम उसके बाद फिर औसत खर्च की चर्चा हुई। और आज इस पॉइंट के आखिरी मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं, सीमांत खर्च। किसके? उत्पादन खर्च का वर्गीकरण में 7वां पॉइंट है सीमांत खर्च की, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि कुल उत्पादन में एक इकाई का परिवर्तन करने से कुल उत्पादन खर्च में होने वाले परिवर्तन को सीमांत खर्च कहते हैं। देखिए ध्यान से कि कुल उत्पादन में एक इकाई का, कितनी इकाई का? एक इकाई का परिवर्तन करने से कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को सीमांत खर्च कहते हैं। मतलब संक्षेप में, कुल उत्पादन में एक इकाई की बढ़ोतरी करने से, कुल उत्पादन में एक इकाई की बढ़ोतरी करने से क्या होगा? देखिए, कुल उत्पादन में एक इकाई की बढ़ोतरी करने से कुल खर्च में होने वाले परिवर्तन को सीमांत खर्च कहा जाता है। अब हमें यहाँ पर एक बात याद रखना है कि सीमांत खर्च स्थिर खर्च से स्वतंत्र होता है। सीमांत खर्च स्थिर खर्च से स्वतंत्र होता है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि सीमांत खर्च यह अस्थिर खर्च में होने वाले परिवर्तन का परिणाम है। क्या है? परिणाम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीमांत खर्च उत्पादन में परिवर्तन होने से कुल खर्च में होने वाले परिवर्तन के बराबर देखने को मिलता है। यहाँ पर हम एक तालिका देखेंगे इस वीडियो में, और उसके मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उत्पादन का प्रमाण इकाई में दिया हुआ है, जिसे P संबोधित किया गया है। कुल खर्च जिसे TC संबोधित किया गया है। सीमांत खर्च जिसे MC संबोधित किया गया है। अब आपने इसको पहले से भी देखा है कि P का पूरा नाम क्या है? प्रोडक्शन। TC का मतलब क्या नाम होता है पूरा? कि तो टोटल कॉस्ट। और MC का पूरा नाम क्या होता है? तो मार्जिनल कॉस्ट। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो उत्पादन का इकाई का प्रमाण है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 7 तक दिया हुआ है। और वहाँ पर एक इकाई का जब उत्पादन होता है तो कुल खर्च कितना होता है? 9। ठीक, और सीमांत खर्च कितना हुआ? 9। जब 2 इकाई का उत्पादन होता है तो कुल खर्च कितना हुआ? 16, और सीमांत खर्च कितना हुआ? 7। जब 3 इकाई का उत्पादन हुआ तो कुल खर्च कितना हुआ? 21, और सीमांत खर्च कितना हुआ? 5। 4 इकाई का उत्पादन हुआ तो कुल खर्च कितना हुआ? 28, सीमांत खर्च कितना हुआ? 7। 5 इकाई का उत्पादन हुआ तो कुल खर्च कितना हुआ? 40, और यहाँ पर सीमांत खर्च कितना हुआ? 12। जब 6 इकाई का उत्पादन होता है तो कुल खर्च होता है 54, और सीमांत खर्च कितना होता है? 14। 7 इकाई का जब उत्पादन होता है तो कुल खर्च होता है 70, और सीमांत खर्च कितना हुआ? 16। ये कैसे हमने निकाला? ये कैसे निकाला गया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 इकाई का उत्पादन हुआ तो 9 कुल खर्च हुआ, तो 9 सीमांत आया। आपने फिर देखा कि 2 इकाई का खर्च हुआ तो कुल खर्च कितना हुआ? 16, और सीमांत खर्च कितना आया? 7। तो अब हमें करना क्या है कि ये 16 में से 9 को घटा देना है। 16 में से विद्यार्थी मित्रों जब हम 9 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। 3 इकाई का जब उत्पादन होता है तो कुल खर्च होता है विद्यार्थी मित्रों 21, और सीमांत खर्च कितना होता है? 5। अब 21 में से विद्यार्थी मित्रों क्या करना है? हमें 16 को घटाना है। तो 21 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। 16 माइनस 9 तो 7 हो गया। इस तरह से जब 4 इकाई का उत्पादन होता है तो यहाँ पे 28 खर्च होता है। ठीक है, और सीमांत खर्च कितना होता है? 7। अब देखिए 28 में से 21 को अगर हम घटाते हैं तो कितना बचा? 7। इस तरह से जब 5 इकाई का उत्पादन होता है तो खर्च कितना हुआ? कुल 40, और सीमांत खर्च कितना हो रहा है? 12।
ये सीमांत खर्च हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही हमें मिलता जाएगा। अब 40 में से 28 घटाओगे तो 12 बचेगा। इस तरह से जब 6 इकाई का उत्पादन होता है तो कुल खर्च 54। अब आपके सामने यहाँ पर सीमांत खर्च अभी मैंने लिखा नहीं है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 54 में से 40 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 सीमांत खर्च हुआ। लास्ट का है जब 7 इकाई का उत्पादन होता है तो 70 कुल खर्च होता है। तो अब आप यहाँ पर देखिए सीमांत खर्च मैंने अभी लिखा नहीं है, तो 70 में से 54 को अगर हम घटा देते हैं तो कितना बचता है, 16 सीमांत खर्च देखने को मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के आधार पर यह तालिका तैयार हुई है और इस तालिका के आधार पर हमें क्या करना है, अब आकृति बनानी है। किसकी आकृति बनानी है, सीमांत खर्च की बनानी है। ग्राफ पेपर आपके सामने मैंने रखा। अब इस ग्राफ पेपर पर मैं क्या करूंगा, फुटपट्टी की मदद से रेखा खींचूंगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये रेखा खींचा, मैंने एक रेखा ऊपर की तरफ खींचा और दूसरी रेखा अब मैं ये देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ खींच रहा हूँ। ये देखिए, ध्यान से देखते रहिए। ये देखिए, ये हो गया 2। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो भाग है इसे हम O मानते हैं और यहाँ पर जो आया इसे हम X मानते हैं और इसको हम Y मानते हैं। तो अब यहाँ पर रुपए कितना है, 9 से लेके 16 तक। यहाँ पर हम 2-2 का डिस्टेंस लेंगे विद्यार्थी मित्रों। कितने का लेंगे, 2-2 का। यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 हो गया। अब उत्पादन का प्रमाण कितना है, देखिए 1 से 7 तक दिया है। कितना दिया है, 1 से 7। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ले लिया, एक ज़्यादा ले लिया। ठीक है, ये देखिए अब हमें क्या करना है, इसको मिलाना है। देखिए ध्यान से, जब 1 इकाई का उत्पादन था तो सीमांत खर्च कितना था, 9। ध्यान दीजिएगा, जब 1 इकाई का उत्पादन तो सीमांत खर्च कितना था, 9। तो अब ये देखिए 1 इकाई का उत्पादन यहाँ पे है, ये 8 है। ये देखिए ये 8 है, ये 10 है और इसके बीच में यहाँ पर 9 आएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे गाढ़ा कर दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, उत्पादन की मात्रा 1 इकाई से बढ़कर जब 2 इकाई होती है, 1 इकाई से बढ़कर जब 2 इकाई हुई तो सीमांत खर्च कितना हुआ था, देखिए 7। कितना हुआ था, 7। ये देख पा रहे हैं, ये 6 है, ये 8 है और इसके बीच में यहाँ पर 7 देखने को मिलेगा। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, उत्पादन का प्रमाण 2 इकाई से बढ़कर जब 3 इकाई होता तो आपने कितना सीमांत खर्च देखा था, 5। सीमांत खर्च की दर यहाँ पर देखिए 4 और 6 के बीच में यहाँ पर 5 लिया जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं सीमांत खर्च जो है शुरुआत के दौर में घट रहा है। क्या हो रहा है विद्यार्थी मित्रों, शुरुआत के दौर में घट रहा है। अब हम देखेंगे उत्पादन का प्रमाण 3 इकाई से बढ़कर जब 4 इकाई हुआ तो यहाँ पर देखिए सीमांत खर्च 5 से बढ़कर कितना हो गया, 7। तो ये देखिए 4 के सामने यहाँ पे 7 ये हमने यहाँ पे निशान कर दिया। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, जब उत्पादन 4 इकाई से बढ़कर 5 इकाई हुआ तो ये देखिए सीमांत खर्च 7 से बढ़कर कितना हो गया, 12। अब हमें यहाँ से बढ़ते दर से देखने को मिल रहा है, ये रहा देखिए 12 और ये 5 के सामने यहाँ पर हम 12 का टिक लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब उत्पादन का प्रमाण 5 इकाई से बढ़कर विद्यार्थी मित्रों जब 6 इकाई हुआ था तो देखिए सीमांत खर्च कितना था, 14। मतलब ये इसके पास। और इस तरह से जब 7 इकाई का उत्पादन हुआ तो सीमांत खर्च कितना हुआ विद्यार्थी मित्रों, 16 हुआ। कितना हुआ, 16। अब इसे आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसका मिलान कर देना है। क्या कर देना है, मिलान कर देना है। अगर मैं स्केल की मदद से इसको मिलाता हूँ यहाँ पर तो आप इसे देख पा रहे हैं इस तरह से, और फिर इसे यहाँ से हॉकी स्टिक की तरह हम इसे मिलान करते हुए यहाँ से ऐसे लेकर यहाँ थोड़ा सा ऐसे होगा, उसके बाद फिर इस तरह से ये सीधा हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से हॉकी होती है
उस तरीके से इसका स्टिक मतलब इस तरह से बन चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो देखा आपने कि जब 1 इकाई का उत्पादन था तो ये 9 सीमांत खर्च था, 2 इकाई का उत्पादन हुआ तो सीमांत खर्च घट के 7 हुआ, 3 इकाई का उत्पादन हुआ तो सीमांत खर्च और भी घट के 5 हुआ, और अब यहाँ से आपने देखा कि जब 4 इकाई का उत्पादन हुआ तो सीमांत खर्च बढ़कर कितना हो गया, 7 देखने को मिला। और फिर जब 5 इकाई का उत्पादन होता है तो सीधा ग्रोथ करता है, सीमांत खर्च 12 हो जाता है, और जब 6 इकाई का उत्पादन होता है तो सीमांत खर्च 14, और 7 इकाई का उत्पादन हो तो सीमांत खर्च कितना हुआ, 16। इस तरह से ये हॉकी स्टिक की तरह ये आकृति बनती है विद्यार्थी मित्रों। निश्चित समय के बाद यहाँ पर क्या हुआ, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि उत्पादन में बढ़ोतरी होने से शुरुआत में कुल अस्थिर खर्च घटते दर पर बढ़ते हैं। जब उत्पादन बढ़ेगा तो शुरुआत में देखो घटते दर से यहाँ पे बढ़ने को देखा, और एक निश्चित बिंदु के बाद वह बढ़ते दर पर क्या होता है, बढ़ता है, और शुरुआत में उत्पादन बढ़ने पर सीमांत खर्च क्या होता है, घटता है। यहाँ पर देखिए उत्पादन तो बढ़ रहा था, यहाँ पर देखिए उत्पादन जो है वो तो बढ़ रहा था, लेकिन सीमांत खर्च शुरुआत में क्या था, घट रहा था। इसके लिए एक निश्चित बिंदु के बाद वह फिर पुनः क्या होता है, इसके बाद वापस बढ़ना शुरू हो गया, और तीसरी इकाई तक यह खर्च घटता रहा। देखो यहाँ तीसरी इकाई तक खर्च घटा, और उसके बाद ये रेखा यहाँ तक कैसी हो गई, ऋण ढाल वाली हुई। अब इस तीसरी इकाई से के बाद उत्पादन खर्च में बढ़ोतरी, मतलब सीमांत खर्च क्या हुआ, बढ़ता दिखाई दिया। परिणाम स्वरूप सीमांत खर्च की रेखा अब यहाँ से धन ढाल वाली देखने को मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से यह सीमांत खर्च की आकृति और उसकी जानकारी यहाँ पे पूरी होती है। धन्यवाद।